हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया था ईद का कहानी। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी वो कहानी। तो आई होप आपको वो अच्छी लगी होगी। तो आज हम नई कहानी स्टार्ट करेंगे जो काशीनाथ सिंह जी ने लिखी है, अपना रास्ता लो बाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस समय देवनाथ मेवालाल की पान की दुकान पर विल्स फिल्टर्ड का पैकेट खरीद रहे थे, उसी समय बगल वाली दुकान से एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो उस गली का नाम पूछ रही थी जिसमें वे रहते थे। हालांकि उस गली में अकेले वही नहीं रहते थे, सैकड़ों लोग रहते थे। पूछने वाला आदमी कहीं भी किसी के भी घर जा सकता था, लेकिन आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुतूहल के बावजूद वे उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके। चेहरा दूसरी ओर घुमाए रहे, उन्होंने झटपट घर तक पहुंचने वाला वह संकरा रास्ता पकड़ा जो आम नहीं था। जाड़े में सूरज ढलते ढलते ही शाम गिरने लगती है और ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। घर में घुसने के पहले ही उन्होंने देख लिया कि अंदर वाले कमरे में उनके दोनों बच्चे हंगामा मचाए हुए हैं और पत्नी आशा इस धमा चौकड़ी पर सौ जान से निछावर हुई जा रही है। वे थोड़ी हड़बड़ी में थे। उन्होंने बच्चों को डांटा और ऊपर भगाया। आशा से बताया कि सिर दर्द से फटा जा रहा है और आराम करने जा रहा हूँ। कोई आए तो बोल देना बीमार है। उन्होंने हिदायत दी, और देखो नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, जंगले से ही बोलना। आशा घबराई। उसने उनका माथा छुआ, थोड़ा जलता हुआ सा लगा। उसे परेशानी इस बात से हुई कि अभी अभी सिगरेट के लिए बाहर निकलने से पहले एकदम ठीक ठाक थे। उसने माथे पर तेल दावने का आग्रह किया, लेकिन देवनाथ उखड़ गए। जितना कहते हैं उतना ही सुना करो। वह मन मारे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा उड़काया उड़काया रजाई खींची और मुंह ढककर लेट गए। सेमल की रुई वाली तकिया के बीचों बीच से दबाया ताकि अगल बगल के हिस्से उठ जाएं और उनसे दोनों कान ढक जाएं। फिर अचानक रजाई फेंककर वे सीढ़ियों पर दौड़े। यह मत कहना कि बीमार है, कहना कि बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन। अपनी ओर से पूरा एहतियात बरत कर वे नीचे आए और पहले की तरह लेट गए। उनका ध्यान बार बार खतरे पर केंद्रित हो रहा था और वे बार बार दिमाग को उधर से भगा रहे थे और किसी ऐसी बात पर स्थिर करना चाहते थे जो रोचक भी हो और लाभदायक भी। इससे नींद आने में सहूलियत होगी, उन्होंने सोचा, और कोशिश करके वह बिंदु पकड़ लिया। मानस नगर में वे जो बंगला बनवाएंगे उसमें चार दीवारी के चारों कोनों पर अशोक के पेड़ होंगे। सामने खूबसूरत सा लॉन होगा और अतिथि कक्ष इतना सुसज्जित और भव्य होगा कि कमिश्नर साहब सर्किट हाउस में ठहरने के बजाय यहीं रुकना पसंद करें। उस समय तक वे भी एक क्लास में पहुंच गए रहेंगे और उन्हें आने में आपत्ति न होगी। अतिथि कक्ष का नक्शा कैसा हो, यह सोचते हुए उन्होंने मसूरी और नैनीताल के कुछ कॉटेजों को याद करना शुरू किया। इसी बीच कुछ हलचल सी आहट मिली और आशा ने दरवाज़ा खोल दिया। सुनो, इस चौक में आसपास देव नाम का कोई किराएदार तो नहीं है ना? उन्होंने पत्नी की ओर ताकते हुए अपना माथा ठोंका। मैं कब से मकान मालकिन से कह रही हूँ, लेकिन कोई बूढ़ा देहाती जिद कर रहा है कि नहीं यही है। आशा ने सफाई दी। देवनाथ उठकर बैठ गए, रजाई एक किनारे की और पांव चप्पल में घुसेड़ा। उन्हें पत्नी की बुद्धि पर तरस आया और सोचा समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन वे गुस्से में बगैर उससे बोले ड्राइंग रूम पार करते हुए बाहर आ गए। अरे बेंचू बाबा,
वे आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़े थे। कहाँ से चले आ रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? बेंचू बाबा के सिर पर गगरा था। उन्होंने हाँफते हुए उसे उतारा, हाथ से उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और लाठी एक कोने में खड़ी की। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही और इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।